अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का एक असाइनमेंट है, जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं इसको समझाऊं और ये किस तरह अटैम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, ये किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली जो है वो इसी असाइनमेंट के ऊपर है। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कुछ इक्वेशंस जो हैं वो दी गई हैं। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है ये, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी जो है वो इन्होंने अज्यूम करते हुए एक कुछ इक्वेशंस मेंशन करी हैं कंजम्पशन की। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है कंजम्पशन। आप देख रहे हो कि कंजम्पशन में एक आपके पास इंटरसेप्ट होता है और फिर आपकी ये वाई टी माइनस टी टी बेसिकली आपका क्या है, y आपकी इनकम, नेशनल इनकम, और t आपके टैक्सेस। तो y माइनस टी इनकम में से जब आप टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। तो डिस्पोजेबल इनकम का कंजम्पशन के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है। फिर माइनस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो आप सेविंग को इंक्रीज करके कंजम्पशन को कम कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आपको दिख रहा है कि इन कंजम्पशन का इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दी हुए जो कि एक्सोजिनस हैं, 100 फिक्स आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। यहाँ पे एल टी जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है मनी डिमांड की इक्वेशन। यहाँ पे पी जो है वो प्राइसेस दी गई हैं और वाई टी बेसिकली यहाँ पे जो है वो आपको दी गई है एग्रीगेट डिमांड, जो आपकी इक्वेशन आपके पास आती है सी प्लस आई प्लस जी। तो ये आपकी वो इक्वेशन है। फिर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन दी गई है जिसमें आपका एक कांस्टेंट है जो ऑटोनोमस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, और सेकंड पार्ट आपका इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है उतनी कम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है। इंटरेस्ट रेट बेसिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। इन्वेस्टर्स को जब फंड की जरूरत पड़ती है तो वो बोरो करते हैं, और बोरो जिस रेट पे वो कर रहे हैं अगर वो रेट ज्यादा होगा तो वो कम से कम बोरो कर सकते हैं। तो ये बात मैं इस वजह से भी बता रही हूँ क्योंकि आपको ये सब एक्सप्लेनेशन ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें भी एक्सप्लेन करना है कि पॉलिसी का इम्पैक्ट डिफरेंट वेरिएबल्स पे क्या पड़ रहा है। फिर यहाँ पे आपको टैक्सेस जो है वो उसकी इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे आपको मनी सप्लाई जो है वो गिवन है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन गिवन है, और यहाँ पे आपको जो है वो मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्वेट करके जो है वो मॉनेटरी सेक्टर जो है वो इक्विलिब्रियम भी दिखाया गया है। तो ये बेसिकली आपका गुड सेक्टर जो है वो आपका है, जिसमें आपकी आप एक्सपेंडिचर सारे देख रहे हो, आप डिमांड देख रहे हो कि कितनी इकोनॉमी में डिमांड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और ये आपका बेसिकली जो है वो मॉनेटरी सेक्टर है, मनी सेक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पे कि जो आपकी प्राइसेस हैं वो यहाँ पे वैसे 1.20 लिखी हुई है, लेकिन आप इनको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये बेसिकली आपकी हैं 21, ये आपकी हैं 21.6। तो ये करेक्शन है, यहाँ पे आपको पता चल गई होगी कि यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट बहुत सिंपल है, ये आपसे कह रहे हैं कि फाइंड आउट द इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी की इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये इनिशियल इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा? इनिशियल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम गुड सेक्टर इकोनॉमी में क्या इक्विलिब्रियम है चल रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, मींस के हम आईएस की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और मॉनेटरी सेक्टर में, मनी सेक्टर में क्या इक्विलिब्रियम है उसकी क्या इक्वेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम इन दी एंड आईएस और एलएम को इक्वेट करके हम आउटपुट इकोनॉमी का आउटपुट कितना है, नेशनल आउटपुट, और इंटरेस्ट रेट कितना है, ये हम वेरिएबल्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसके थ्रू मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ के करें। ठीक है, सिर्फ आप ये देख कर नहीं करें कि मैं आपको करवा रही हूं तो आपने सिर्फ वो कॉपी नहीं करना, आपने समझना है कॉन्सेप्ट के, बेसिकली आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने ए पार्ट से।
पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए क्योंकि हम सबसे पहले गुड सेक्टर का जो है वो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे और इसमें हमारे पास इक्वेशन है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की। इन्वेस्टमेंट में सिंपल आपके पास इक्वेशन है, गवर्नमेंट की भी आपके पास एक फिक्स्ड जो है वो आपके पास नंबर गिवन है। लेकिन अगर आप कंजम्पशन देखें तो कंजम्पशन की इक्वेशन में आपके पास जो है वो टी भी जो है वो उन्होंने सिंपल मेंशन किया हुआ है, जबकि अलग से टी की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है। इट मींस कि हमें इस टी टैक्सेस की जगह पे उसकी इक्वेशन को पुट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमें कंजम्पशन की इक्वेशन को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंजम्पशन की इक्वेशन आप निकालते हैं, उसको एक सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको पुट करेंगे इस कंप्लीट इक्वेशन में। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए अपना कंजम्पशन की इक्वेशन से। कंजम्पशन की इक्वेशन है हमारे पास 300 जो कि आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। फिर आपके पास 2/3 दिया हुआ है, उसको मैं ओपन करके उसको मैं सिंपल 0.67 लिख लेती हूँ। और फिर ये आपको गिवन है y माइनस टी करंट टाइम पीरियड की -300 ना आपको आर इंटरेस्ट रेट अभी पता है, ना आपको इनकम पता है, टैक्सेस की आपके पास इक्वेशन है। तो हमने उसको सिंपल यहाँ पे पुट करके जो है वो सिंप्लीफाई करनी है अपनी इक्वेशन। तो टैक्सेस की जगह पे हम उसकी इक्वेशन को पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है -75 प्लस 0.25 y। और अब हमें इसको सिंपल जो है वो सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस प्लस 75 माइनस प्लस माइनस 0.25 y। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन करने से पहले सबसे पहले तो इस ब्रैकेट के अंदर भी हमारी कुछ सिंप्लीफिकेशन जो है वो हो सकती है। yt यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ऑफ कोर्स, तो 1 माइनस 0.25 आपके पास आ जाएगा 0.75 y और ये तो आपका 75 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस 0.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.50 समथिंग। फिर हम ये प्लस 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 साइन आएगा, 0.67 मल्टीप्लाई बाय 75 ये आपके पास आ जाएगा 50.25 माइनस 300 आर। और अब हम लास्ट हमारा स्टेप रह गया है 300 प्लस 50.25, तो ये आपके पास आ जाएगा 350.25 प्लस 0.50 yt माइनस 300 आर। ये भी करंट टाइम पीरियड का है तो इसके साथ भी आप ये टी मेंशन करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमने क्या किया कि कंजम्पशन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया उसमें टैक्सेस की इक्वेशन को पुट करके। अच्छा, अब हमारे पास कंजम्पशन की इक्वेशन आ गई है, इन्वेस्टमेंट की सिंपल इक्वेशन हमारे पास है और गवर्नमेंट का तो एक सिंपल फिगर उन्होंने दी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक वाई जो हमारे पास गुड सेक्टर है उसकी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने गुड सेक्टर की इक्वेशन लिखी। यहाँ पे आपको ये t-1 और t-1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली प्रीवियस टाइम पीरियड बता रहा है। और ये आपको इक्वेशन बता क्या रही है कि करंट ईयर की प्रोडक्शन जो है ये वो प्रीवियस ईयर की डिमांड पे जो है वो डिपेंड करती है। करंट ईयर की प्रोडक्शन तो करंटली वो प्रोडक्शन होगी जो प्रीवियस लेवल पे जो डिमांड आपकी ऑब्जर्व होगी वो आपकी करंट में जो है वो प्रोडक्शन हो रही होगी उस डिमांड को देखते हुए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अब सिंपली हमें इक्वेशंस को पुट करना है। कंजम्पशन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो यहाँ पे हम सबसे पहले पुट कर देंगे। फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन पुट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन है हमारे पास 100 माइनस 100 आर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हमारे पास फिक्स 100 है। ठीक है, तो अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 350.25 प्लस 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा 550.25 प्लस 0.50
50 माइनस 400। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको आउटपुट की टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आर की टर्म्स में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस अगर मैं इस इंटरेस्ट रेट को लेफ्ट साइड पे लेकर चली जाऊं तो ये आपके पास हो जाएगा 400 और ये आपके पास हो गया 550.25 प्लस 0.50y और ये y यहाँ पे आएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस y। तो आप बेहतर है कि आप पहले इंटरेस्ट रेट के उसमें जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि एक हमारे पास कॉमन टर्म आ रही है y राइट साइड पे, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं माइनस y कॉमन ले लेते हैं हम। तो अगर हम माइनस y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा यहाँ से +1 बच जाएगा और ये अब माइनस में हो जाएगा 0.50। ठीक है, इसको हम जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको 1 माइनस 0.5 करेंगे तो सिंपल आपके पास आ जाएगा 0.5। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 0.5y/t। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि क्योंकि हमें आर को इंटरेस्ट रेट को सेपरेट करना है तो 400 उधर जाके दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह आ गई और आप इसको सिंपली फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपके पास ये इंटरेस्ट रेट की बेसिकली इक्विलिब्रियम आ जाएगा गुड सेक्टर का 550.25 डिवाइडेड बाय 400। ये आपके पास आ जाएगा 1.375 समथिंग और 0.5 डिवाइडेड बाय 400 ये आपके पास आ जाएगा 0.00125। ये जो इक्वेशन आपके पास निकल के आई है ना, सबसे पहली आपकी इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप कहते हैं कि ये इक्वेशन है आपकी आईएस इक्वेशन। तो आईएस इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट टास्क हमें क्या है कि हम मनी सेक्टर का जो है वो इक्विलिब्रियम निकालेंगे, मींस हम एलएम इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, तो ये अब हम मॉनेटरी सेक्टर मनी सेक्टर के हमने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। मॉनेटरी सेक्टर का इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब आपकी मनी डिमांड, जिसको आप डिनोट कर रहे हो एल से, इक्वल होती है आपकी मनी सप्लाई के। ये आपकी रियल मनी सप्लाई हो गई। अच्छा, अब आपने सिंपल एल मनी डिमांड की जगह पे जो आपको इक्वेशन दी गई थी आपने वो पुट करनी है 0.5y3 माइनस 200i, ये आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, मनी सप्लाई की जगह पे जो आपको मनी सप्लाई गिवन है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये आपके पास है 7560 और प्राइसेस जो आपकी न्यू जो प्राइसेस हैं जो करेक्शन के बाद है वो 21.6। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये जो आई है ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें इन्फ्लेशन ऐड हुई होती है, आप उसको कहते हो अनएडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। तो रियल इंटरेस्ट रेट में अगर आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और अगर रियल इंटरेस्ट रेट आपको फाइंड आउट करना हो तो नॉमिनल में से आप इन्फ्लेशन को निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है। तो इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की जगह पे हम इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे खोल के। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे? 0.5y t माइनस 200। आई की डेफिनेशन में आर अननोन है और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आपको पास गिवन है 0.10। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7560 को 21.6 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 350। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 350 आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंपल जिस तरह हम करते हैं। तो ये आप इसको ओपन कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ क्योंकि ओवरऑल सारी क्वेश्चंस में ऐसा है। माइनस प्लस माइनस
तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हम किसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट के टर्म्स में इसको फाइंड आउट करना है तो आप इस इंटरेस्ट रेट को आप उस साइड पे लेकर चले जाएं, ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स को इधर ही रहने दें। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, जब आप इंटरेस्ट रेट को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 200 आर इज इक्वल टू, उधर चला गया 350 इधर आएगा, तो बाकियों की साइन वही रहेगी, माइनस आपकी 0.5 y -20, और ये इधर आएगा तो आपके पास ये हो जाएगा -350। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने फर्दर जो है वो सॉल्व करना है, तो ये आपके पास 0.5 y माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 370। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसी इक्वेशन इसी स्टेप में ये वाला काम कर रही हूँ कि क्योंकि ये आर को हमने सेपरेट करना है। अच्छा, ये हम आर की टर्म्स में ही क्यों, इंटरेस्ट रेट की टर्म्स में क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि आईएस की इक्वेशन भी हमने इंटरेस्ट रेट की टर्म्स में फाइंड आउट करी है, तो दोनों अगर हम वो आउटपुट की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे तो इसको भी फिर हमें आउटपुट की टर्म्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने उसको इंटरेस्ट रेट की टर्म्स में फाइंड आउट किया तो इसको भी इंटरेस्ट रेट की टर्म्स में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने 200 को डायरेक्ट इसी स्टेप में मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ बोथ साइड पे, सॉरी दोनों जो है वो टर्म्स में। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 200 आपके पास आ जाएगा 0.00255 माइनस 370 डिवाइडेड बाय 200 आपके पास आ जाएगा 1.85। तो ये जो इक्वेशन आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो निकल के आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास किसकी, एलएम की इक्वेशन निकल के आ गई, ये हमारे पास एलएम की इक्वेशन निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें आईएस एलएम की इक्वेशन को इक्वेट करके हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस आउटपुट की वैल्यू को हम एलएम की इक्वेशन में पुट करके इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के बाद हमारा जो आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ISLM की इक्वेशन हमने पुट कर दी, IS की जगह पे IS की इक्वेशन, LM की जगह पे LM की इक्वेशन। अब देखिए हमने क्या करना है, अब देखिए अगर आप एक टर्म को y के उसमें सॉल्व टर्म्स में सॉल्व करते हो और एक को इंटरेस्ट रेट की टर्म्स में सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे एक आपको y दिख रहा होता है, यहाँ पे एक आपको r दिख रहा होता है इंटरेस्ट रेट, तो दो अननोन एक साथ आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपने एक ही टर्म्स में दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा है। अच्छा, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आपका माइनस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 1.375 प्लस 1.85 हो जाएगा, और y की टर्म्स को हम एक साइड पे कर देंगे, तो ये आपके पास प्लस में आ जाएगा 0.001255। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1.375 प्लस 1.85, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.19 समथिंग इज इक्वल टू, ये इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0037 समथिंग। अच्छा, अब आपने y को फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करा, 3.19 डिवाइडेड बाय, आपकी ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0037, और ये जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 853.76। ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, आपके पास आउटपुट निकल के आ गया, आपके पास आउटपुट निकल के आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास आउटपुट निकल के आ गया है, अब आपने इस आउटपुट की वैल्यू को इंटरेस्ट एलएम की इक्वेशन में पुट कर देना है, और आप क्योंकि मनी सेक्टर के थ्रू, मनी मॉनेटरी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटर्मिन हो रहा होता है, तो आप सिर्फ एलएम की इक्वेशन में ही पुट करके निकालेंगे इसे, ये आपने केयरफुल होना है। तो पुट दिस वैल्यू इनटू एलएम इक्वेशन to determine R.
तो इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हम एलएम की इक्वेशन को यूज करेंगे। एलएम की इक्वेशन हमारे पास थी 0.0025 YT, y आउटपुट की जगह पे हम आउटपुट की वैल्यू पे पुट कर देंगे, और माइनस में हमारे पास थी 1.85। ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0025 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.13 समथिंग। ठीक है, और इसको हम माइनस करेंगे 1.85 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.28 इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था जो आपने बेसिकली पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी एक काम मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग और करें, और वो ये कि अभी हम मिलकर ही करेंगे कि हम कंजम्पशन की इक्वेशन में आउटपुट और इंटरेस्ट रेट की वैल्यू डाल के, इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में इंटरेस्ट रेट की वैल्यू डाल के, तो हम डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू भी जो है वो इसी पार्ट ए में जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन हमारे पास थी जो गिवन थी क्वेश्चन में 100 माइनस 100R, तो R की जगह पे इंटरेस्ट रेट हम क्योंकि निकाल चुके हैं 0.28, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 28.44। ठीक है, और आपने सिंपली इसको 100 से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 71.56। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम टैक्सेस फाइंड आउट कर लेते हैं। टैक्सेस में हमारे पास इक्वेशन थी -75 प्लस 0.25, और यहाँ पे आपको आउटपुट की वैल्यू पुट करनी थी। आउटपुट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, आउटपुट की वैल्यू हमारे पास आई थी 853.76। तो बिल्कुल इसी तरह आप इसको निकाल देंगे, -75 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 853.76, ये आपके पास आ जाएगी 213.44। इसको आपने सिंपली क्या कर देना है, इस वैल्यू में से आपने 75 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 138.44। ये आपके पास टैक्सेस आ गए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम कंजम्पशन को फाइंड आउट करेंगे। कंजम्पशन की इक्वेशन हमारे पास है 300 प्लस 2/3 यानी 0.67, और इसमें y माइनस t है, तो आउटपुट आपके पास ये है, निकाल चुके हैं आप। टैक्सेस आप निकाल चुके हैं, तो टैक्सेस पहले निकालने पड़ेंगे आपको कंजम्पशन की इक्वेशन, कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले। -300R इंटरेस्ट रेट आपके पास है 0.2844 समथिंग आपके पास आएगा। तो इस इक्वेशन को आपने सिंपली फाइंड आउट करना है और देखना है कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 715.32 माइनस, अब आपने अब क्या करना है, 300 को मल्टीप्लाई करना है 0.28 से, तो ये आपके पास आ जाएगी 85.32। अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेती हूँ। इसको आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगी आपने सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास कंजम्पशन की वैल्यू है 693.94 समथिंग। ये आपके पास कंजम्पशन की इक्वेशन निकल के आ गई। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ चीजें और भी आपकी फाइंड आउट कर लूंगी। वेरिएबल्स जैसे डिस्पोजेबल इनकम जो कि आपकी निकलती है इनकम माइनस टैक्सेस, इनकम आपके पास है 853.76, टैक्सेस आपके पास हैं 138.44, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 715.32। अच्छा, उसके बाद हम एक लास्ट में एक वेरिएबल जो फाइंड आउट करूंगी वो मनी डिमांड का फाइंड आउट करूंगी। मनी डिमांड की इक्वेशन हमारे पास है 0.5 YT, y की जगह पे मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगी। फिर आपके पास लिखा हुआ है -200
आई इंटरेस्ट रेट नॉमिनल, अगेन मैं उसको ओपन कर दूंगी। जो उसकी डेफिनेशन है उसमें रियल इंटरेस्ट रेट आपके पास आपने फाइंड आउट किया है, जो कि आपके पास आ रहा है 0.28। तो वो मैं रियल यहाँ पे पुट कर दूंगी और उसको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। इसको अगर आप कंप्लीट सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 390। तो ये हमारे पास इनफ है, ये जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। आप चाहें तो सेविंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ कि हमने इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर ली, टैक्सेस की वैल्यू, कंजम्पशन की वैल्यू, डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू और मनी डिमांड की वैल्यू। तो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट बी जो है वो आप लोगों को करके बताऊंगी कि पार्ट बी आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है। अगर पार्ट ए में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जो है उनसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका उसको जवाब दे दूंगी। ठीक है, चले नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट ए जो है वो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।